हमारे YouTube चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आज बजट पेश हुआ है उसको लेके हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसको लेके हम क्या है कि वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किस किस को कितना कितना बजट मिला है, क्या क्या बजट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या गवर्नमेंट फ़ायदा प्रोवाइड करेगी या और जो चीज़ें हैं, तो हम आराम से धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे बात करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बजट पेश किया है 2025 और 2026 का। आज 1 फरवरी 2025 को ये बजट पेश किया गया है, ठीक है। जो बजट पेश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीज़न। उसके बाद जो बजट है उसके अंदर किन किन चीज़ों को फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो जो कोई भी कंट्री है, उसकी अगर जर्नी है, उसको अगर बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है जर्नी को, या अगर बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करना है कंट्री का, तो उसके अंदर एक तो एग्रीकल्चर है वो अच्छी होनी चाहिए, और MSME ये भी, और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, अगर अच्छी होगी तो जो कोई भी कंट्री है वो इजी से तरक्की करेगा, ठीक है। उसके बाद ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज़ इट्स पीपल। मतलब ये क्या कह रहा है, ये भाई जो कंट्री है वो क्या है, सिर्फ धरती नहीं है, जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो भी एक कंट्री है, ठीक है। या उनसे मिलकर कंट्री बनती है। उसके बाद है जो एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? एसिलरेट ग्रोथ होनी चाहिए, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्हेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज़ राइजिंग मिडिल क्लास। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी क्या है, अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उनके अंदर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे। अब लेफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड के जितने भी सेंटिमेंट्स है वो भी अब फिल होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। अब जो डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। उसके बाद क्या है, अब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ और जो बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी है उसके लिए क्या क्या योजना बनाई है, क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट करने को बोला गया है। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। ये क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके अंदर क्या है, 100 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है, कवर किया जाएगा, और उसके लिए 1.7 करोड़ फार्मर्स की हेल्प ली जाएगी या उनकी हेल्प होएगी, ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद अब किसानों के लिए गवर्नमेंट ने एक और क्या कर दिया है, इन्हेंस्ड क्रेडिट थ्रू KCC। अब जो पहले किसान लेते थे जो KCC, वो क्या है 3 लाख तक का लोन हुआ करता था। अब 3 लाख से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 5 लाख तक कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अब जो कॉटन की जो क्रॉप होती है उसके प्रोडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट एक मिशन लाएगी, 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट। अब जो कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या है, अगले 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट मिशन लेके आएगी। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स।
अब जो सीड्स होते हैं जो अच्छी पैदावार देते हैं और जो पेस्ट रेजिस्टेंस होंगे, क्लाइमेटिक रिसाइलेंस जो सीड्स है, ठीक है, उनको भी ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि फसल अच्छी हो, किसानों को फ़ायदा हो। उसके बाद है मखाना बोर्ड इन बिहार। अब जो बिहार है उसके अंदर मखाना बोर्ड सेटअप किया गया जाएगा। किसके लिए इम्प्रूव किया जाएगा? जो मार्केटिंग होती है, ठीक है, उसके लिए, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या है, मखाना बोर्ड तैयार किया गया इन बिहार के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत इन पल्जिस। अब जो दालें हैं जैसे उनके डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने अगले 6 सालों तक एक मिशन लॉन्च किया है जिसके अंदर कौन कौन सी दालें आएंगी। तूर की दाल है, उड़द है, मसूर है। इनकी क्रॉप को क्या है, बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिक रिसर्च। एक तो बढ़िया सीड प्रोवाइड करेगी, ऐसे सीड प्रोवाइड करेगी जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी, तो ऐसे सीड क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद जो हार्वेस्ट करने के बाद जो स्टोरेज है और जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट क्या है प्रोवाइड करेगी, कम दामों पे किसानों को देगी। उसके बाद इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। अब रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ाने का काम करेगी गवर्नमेंट इस बजट के माध्यम से। उसके अंदर इंस्टीट्यूट अकाउंट सर्विसेज देगी, डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई, पिकअप, क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइज, इंश्योरेंस, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, ये सारी प्रोवाइड करेगी। अब जो क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज, अब जो गवर्नमेंट क्या है क्रेडिट कार्ड देगी जो छोटे एंटरप्राइजेज है उनको उनको क्या है 5 लाख तक की लिमिट देगी। और उसके लिए उनको क्या है उद्यम जो पोर्टल है उस पर इनरोल करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और 1 साल के अंदर लगभग 10 लाख जो कार्ड है वो इशू किए जाएंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उसके लिए क्या है 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स, उनको इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या है वोमेन आ जाएगी, एससी कैंडिडेट है, एसटी है, उनके लिए ये स्कीम है जिसमें क्या है 2 करोड़ तक का जो लोन है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर वो दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने और क्या किया है, फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने 1.1 लाख करोड़ वो ये करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और टॉय सेक्टर के लिए भी है, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने अपना प्लान रखा है भी आगे क्या किया जाएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो एंटरप्राइजेज करंट के अंदर तो 1 होती थी लेकिन इसको रिवाइज करके 2.5 कर दिया गया है। और जो टर्नओवर था वो पहले करंट के अंदर 5 था, अब 10 हो जाएगा रिवाइज, ठीक है। इसी प्रकार स्मॉल इंटरप्राइजेज है उनके लिए करंट में इन्वेस्टमेंट 10 था, रिवाइज करके 25 कर दिया गया है। उसके बाद जो टर्नओवर था वो करंट में 50 है, इसको रिवाइज करके 100 किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण योजना, इसमें भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज़, जो आईआईटीज़ है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और डे केयर कैंसर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर क्या है डे केयर कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ये भी चलाई जाएगी। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फॉर स्किलिंग, ये भी क्या है
सेटअप किए जाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये लैब्स भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, उसके लिए गवर्नमेंट ने 500 करोड़ जारी कर दिए हैं। पीएम स्वनिधि, वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जो भी है ये आप बजट को अच्छी तरीके से देखोगे तो उसके अंदर आपको सारा कुछ पता चलेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टेट है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी गवर्नमेंट क्या है, लोन्स प्रोवाइड करेगी स्टेट को। जल जीवन मिशन टू अचीव 100% कवरेज 2028 तक क्या है भी, जो जल जीवन मिशन के तहत सभी को शुद्ध जल, स्वच्छ जल प्रोवाइड करने का लक्ष्य है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, अर्बन चैलेंज फंड, ये भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। पीएम रिसर्च फेलोशिप आईआईटीज़ और आईएसएससी के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए इन प्राइवेट सेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे। ज्ञान भारतम मिशन के लिए भी है, नेशनल जियोस्पेशियल मिशन के लिए, जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म के लिए भी। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए क्या है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, केवाईसी रजिस्ट्री रोल इन 2025, एफडीआई, तो काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई है। टैक्स को रिफॉर्म कर दिया गया है। उसके बाद जो आपको जैसे कौन सी चीज़ें सस्ती होगी उसके लिए भी है, एलईडी बल्ब है, एलसीडी टीवी है, ये चीज़ें क्या है, मोबाइल फ़ोन है, टेक्सटाइल्स, ये क्या है, ये सस्ती हो जाएंगी। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एमआरओ, तो जो शिप बिल्डिंग और शिप्स फॉर ब्रेकिंग है उसके लिए भी है। इम्प्रूवमेंट एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन्स के अंदर भी क्या है, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट आ जाएगी अब। 6 मेडिसिन 5% ड्यूली लिस्ट, 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेटेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इज एग्जेम्प्टेड लिस्ट। ये सारी चीज़ें उन पर भी छूट मिलेगी आपको। अब जो पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लासेस, 0 से 4 लाख तक का जीरो टैक्स हो जाएगा आपका। उसके बाद टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन 50,000 से लेके 1 लाख तक की, एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 लाख टू 40 ईयर्स, इसको बढ़ा के क्या 6 लाख कर दिया गया है। इनकरेजिंग वॉल्यूंट्री कॉम्प्लायंस। उसके बाद जो टैक्स सर्टेनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, टोनेज टैक्स फॉर इनलैंड वेसल्स। उसके बाद जो जो पैसा है, रुपीज़ कम फ्रॉम, अब जो पैसा कहाँ से आएगा, तो जो इनकम टैक्स है वो 22%, वहाँ से यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 5%, जीएसटी 18% है, कॉरपोरेशन टैक्स 17%, कस्टम्स 4%, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिपिएंट्स 1%, नॉन टैक्स रिसिपिएंट 9%, और बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज़ है 24%। उसके बाद अब ये पैसा जाएगा कहाँ पे, 4% तो जाएगा पेंशन के अंदर, अदर एक्सपेंडिचर में 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, फाइनेंशियल कमीशन अदर ट्रांसफर्स 8%, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%,
डिफेंस में 8% जाएगा, सब्सिडीज़ में 6% जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर 16% और इंटरेस्ट पेमेंट 20%। इन सब में क्या है, ये चीज़ें जाएगी। तो जो रिवेन्यू रिसिपिएंट है वो 34.2 लाख करोड़ का 2025-26 में हुआ है, और 24-25 में कितना था, 30.9 का। ठीक है। और कैपिटल रिसिपिएंट 2025-26 के अंदर है 16.4। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट। ठीक है। इनके लिए क्या है, जो आप इनके आगे जो पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहे हैं स्लाइड के अंदर, इतने इतने रुपए करोड़ का बजट है वो जारी किया गया है। थैंक यू। और ये था 2025-26 का जो बजट था। सभी लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था कि बजट कैसा होगा, क्या होगा। तो आप देख लीजिए किन किन को छूट मिली है, कौन सी चीज़ें महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी। थैंक यू।